नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है विद रेफरेंस टू दी स्ट्राइकिंग लॉयर्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो कोर्ट है वो इंडस्ट्री नहीं है और बार एसोसिएशन ट्रेड यूनियंस नहीं है। और ये स्टेटमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइकिंग लॉयर्स को बोली, जो बहुत लंबे समय से बलिया डिस्ट्रिक्ट की रसरा तहसील के अंदर स्ट्राइक की जा रही थी। उसके रेफरेंस में ये टिप्पणी की है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस डिटेल्ड ऑर्डर के बारे में जानेंगे, जिस केस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी ये महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है, और उसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारी ड्यूटीज को भी बताया है और किस वजह से और किस तरीके से जो न्यायिक कार्य है, जुडिशियल प्रोसेस है, वो हैम्पर होता है अगर स्ट्राइक लंबे समय तक चलती है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। केस का नाम है जंग बहादुर कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2024 की ये पीआईएल है। केस का नाम है जंग बहादुर कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इस केस के अंदर कहीं ना कहीं इस पीआईएल के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि एक्चुअल में जो कोर्ट्स एंड एडवोकेट्स हैं, दे आर दी backbone of the judicial system and they are the main actors for upholding the justice system in India. इस केस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बताया? इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस जुडिशियल सर्विस। अगर न्यायिक कार्य इकट्ठा चलता रहेगा, कंटिन्यूअस तौर पर चलता रहेगा, तो उससे बहुत ज्यादा सहूलियत रहेगी और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और जो इन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लॉयर स्ट्राइक है, उस वजह से जुडिशियल प्रोसेस का क्या नुकसान होता है, उसके बारे में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की है। देखिए, जहां तक इस केस की बात है, डिवीजन बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता अलॉन्ग विद जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने यह ऑर्डर पास किया है। और केस का नाम है जंग बहादुर कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2024। ये पीआईएल फाइल हुई थी बिकॉज इन बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रसरा तहसील है, वहां पर बहुत लंबे समय से स्ट्राइक चल रही थी, एडवोकेट्स की स्ट्राइक चल रही थी, जिस वजह से केसेस की हियरिंग नहीं हो पा रही थी। जहां तक कोर ऑब्जर्वेशन की बात है, कोर्ट की मेन ऑब्जर्वेशन की बात है इस केस के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी? वो ये दिया कि लॉयर्स स्ट्राइक वेस्ट नॉट ओनली द जुडिशियल टाइम बट आल्सो कॉज इमेंस लॉस एंड हार्म टू ऑल द सोशल वैल्यूज एंड लीड्स टू राइजिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस। जब जब लॉयर्स स्ट्राइक करते हैं कोर्ट के अंदर और जिससे न्यायिक कार्य रुक जाता है, उससे क्या होता है कि वो सिर्फ जो स्ट्राइकिंग लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो सिर्फ जुडिशियल टाइम वेस्ट नहीं करते, रादर देन वो बहुत बड़ा लॉस भी करते हैं। किसको? सोशल वैल्यूज को, और साथ में जो वैसे ही इंडिया के अंदर बहुत सारी पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑलरेडी है, और जब न्यायिक कार्य भी रुक जाएगा तो वो पेंडेंसी और बढ़ती रहेगी। तो उस तरीके से भी बहुत नुकसान होता है जब भी लॉयर स्ट्राइक करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम ऑब्जर्वेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर दी, वो ये बोला कि इन आर जुडिशियल सिस्टम स्ट्राइक ब्रिंग्स द व्हील्स ऑफ जस्टिस टू अ स्टैंड स्टिल। जब भी स्ट्राइक्स होती हैं, जो कानून के पहिए हैं, चक्के हैं, वो थम जाते हैं। और जब वो कानून के पहिए या फिर चक्के थमते हैं तो क्या होता है? दैट ब्रिंग चीयर एंड हैप्पीनेस अमंगस्ट द एनिमीज ऑफ जस्टिस। जो न्याय के दुश्मन है, उनके बीच में खुशी की लहर दौड़ जाती है। Their whips get thicker and their sticks more brutal to deepen bleeding wounds day by day. जो उनका जो
कोड़ा है ना, कोड़े की कोड़ा या चाबुक, उसकी मोटाई बहुत तेज हो जाती है और बढ़ जाती है। मतलब, और हैम्पर किसका नुकसान होता है? द एपैथी टू लिसन टू द क्राई स्ट्रॉन्गर एंड देयर स्लीप अगेंस्ट कॉल फॉर जस्टिस। जो न्याय मांगने आते हैं कोर्ट के सामने, उनकी जो पुकार है, चिक चिल्लाहट है, ऐसे जो न्याय के दुश्मन हैं वो तो और घोड़े बेचकर सो जाते हैं, उनको कुछ नहीं सुनाई देता। और वो कब खत्म हो सकते हैं उसके बारे में भी कोर्ट ने बताया। सो लॉन्ग एज द सर्वाइवर ऑफ जस्टिस, सर्वाइवर ऑफ जस्टिस कौन है? जजेस एंड एडवोकेट्स। सर्वाइवर्स ऑफ जस्टिस कौन है? एडवोकेट्स एंड जस्टिस, द लॉयर एंड द जजेस डू नॉट कम फॉर रेस्क्यू ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इनजस्टिस। जब तक लॉयर्स और जजेस रेस्क्यू करने नहीं आते, तब तक बुरा हाल होता रहता है जुडिशियल सिस्टम में। ठीक है, तो इसलिए भी लॉयर स्ट्राइक नुकसान करती है हमारे पूरे जुडिशियल प्रोसेस का। इस केस के अंदर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और बातें, आप अपने साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके इसी चैनल पर आती रहती है, धून लॉ मेंटर पर। Strikes by lawyers are seen as detrimental, bringing the wheels of justice to standstill and causing delay in the delivery of justice. न्याय का चक्का रुक जाता है और जिससे केसेस का निपटारा होने में बहुत डिले होता रहता है, डिले बढ़ता रहता है। The court highlighted the distinction between courts and industrial establishments where strikes are more common and sometimes necessary. कोर्ट्स ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने कंपैरिजन किया कि कोर्ट्स इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट है, कारखानों से बिल्कुल डिफरेंट है। ये बात और है कि कारखानों के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर कई बार स्ट्राइक जरूरी होती है, मगर कोर्ट्स के अंदर स्ट्राइक्स जरूरी नहीं है क्योंकि वो इंडस्ट्रीज ही नहीं है। बार एसोसिएशन कैनॉट बी इक्वेटेड विद द ट्रेड यूनियन। बार एसोसिएशन को ट्रेड यूनियन की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, as they have legal means to address issues without resorting to strike, क्योंकि बार एसोसिएशन के पास और कानूनी तरीके हैं जिनका उपयोग करके कोई भी अगर लीगल इशू है तो उसको सुलझाया जा सकता है। उनके कोई भी कंसर्न है वो सुलझाए जा सकते हैं बिना स्ट्राइक को अख्तियार किए हुए। स्ट्राइक बाय लॉयर्स लीड टू डिमोलिशन या फिर हार्म टू सोशल वैल्यूज एंड इंक्रीज इन पेंडेंसी ऑफ केसेस। आपको पता ही है, द सिस्टम ऑफ जस्टिस डिलीवरी एडवर्सली अफेक्टेड, ब्रिंगिंग हार्डशिप टू लिटिगेंट्स। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी हैम्पर होता है, केसेस का डिले होना तय है अगर स्ट्राइक होगी तो, जिससे क्या होगी, बहुत दिक्कतें आएंगी लिटिगेंट्स को। जो वादी हैं कोर्ट के सामने केस का निपटारा करवाने के लिए आते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। Lawyers are equipped with legal means to find solution to provide without striking. Lawyers के पास ऑलरेडी बहुत सारे मीन्स हैं अपनी बातों को रखने के लिए, उनके रिजोल्यूशन कराने के लिए लीगल मीन्स है। स्ट्राइक करने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्राइक करने से तो पूरा जस्टिस सिस्टम रुक ही जाता है। जब भी कोई मैटर, इसके बाद आगे कोर्ट ने ये बोला कि जब भी कोई मैटर या तो किसी जज के पास आता है या किसी लॉयर के पास आता है, हर केस के अंदर अपना एक ह्यूमन एलिमेंट होता है, विद मैनी लिटिगेंट कमिंग फ्रॉम वल्नरेबल सेक्शंस टू सोसाइटी। क्योंकि हर केस के अंदर, बहुत सारे केसेस के अंदर जो वादी होते हैं, लिटिगेंट होते हैं, दे केम फ्रॉम द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास साधनों की, संसाधनों की कमी है। द साइलेंट क्राई फॉर जस्टिस फ्रॉम द डाउन ट्रोडन मस्ट बी फेल्ट एंड हर्ड बाय द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। जब भी जो डाउन ट्रोडन पीपल है या फिर जो हमारे सिस्टम के दबे कुचले लोग हैं, जब वो जस्टिस की गुहार लगाते हैं तो उनकी जो साइलेंट क्राई है उनको सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम मूक हो गए और स्ट्राइक करने बैठ गए। वो आ रहे हैं, उनके बहुत सारे रिसोर्सेज स्टेक पर है, टाइम स्टेक पर है। ऐसे समय पर उनकी मदद करना बहुत जरूरी है ताकि उनको समय पर न्याय मिल सके।
advocates are expected to uphold the dignity of the judicial system and maintain the confidence of their client. ये लॉयर्स का, एडवोकेट्स का, अधिवक्ताओं का ऑब्लिगेशन है, उनकी ड्यूटी है. क्या ड्यूटी है? कि उन्हें जुडिशियल सिस्टम की डिग्निटी को मेंटेन करना है, अपहोल्ड करना है. और वो कैसे कर सकते हैं? बाय मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर क्लाइंट इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम. जो क्लाइंट आता है, पता चलता है कि कोर्ट के अंदर तो स्ट्राइक हो रही है, आप ही बताइए कि उसकी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर आस्था बढ़ेगी या घटेगी? जब जब आ रहा है तभी तभी स्ट्राइक हो रही है. आपको बताऊंगा, इस केस के अंदर लगभग 1 साल से कोर्ट में स्ट्राइक चल रही थी, जो फाइनली 19 जनवरी 2024 को रुकी है और जुडिशियल वर्क स्टार्ट हुआ है विद फुल स्विंग. ठीक है. कोर्ट ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणी की. वो क्या की? इफ कोर्ट्स आर शट फॉर टू लॉन्ग, पीपल में सीक अल्टरनेटिव्स, पोटेंशियली इलीगल एवेन्यूज फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अगर कोर्ट लंबे समय तक बंद रहेंगी तो कोर्ट तो वादी है दूसरे रास्ते अख्तियार करेंगे, प्रोबेबली द इलीगल मीन्स. किसी बाहुबली की शरण में चले गए कि बाबूजी हमारा केस सुलझवा दो. अगर कोर्ट बंद रहेंगी तो यही सारी चीजें होंगी. The effect on society and individual can be profound and detrimental to the nation as a whole. Extended closures could damage the faith placed in the judicial system and the judicial system which is the cornerstone of democracy. अगर न्यायालय बहुत लंबे समय तक बंद रहेंगे तो क्या होगा? जो आस्था है जुडिशियल सिस्टम के अंदर वो हैम्पर होगी. और आपको पता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम. इस केस के अंदर PIL रजिस्ट्रेशन हुई थी किसके रेफरेंस में? ड्यू टू द इश्यू ऑफ वाइड स्प्रेड इंपैक्ट ऑफ लॉयर स्ट्राइक. कहां पर? यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बलिया डिस्ट्रिक्ट की रसरा तहसील के अंदर. और ये स्ट्राइक कब शुरू हुई थी? 31 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी. सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स भी लॉयर स्ट्राइक के ऊपर आई थी, फिर भी उसके बावजूद भी ये स्ट्राइक चलती रही. फाइनली जनवरी 19, 2024 को लगभग 1 साल के बाद कोर्ट का काम सुचारू रूप से शुरू हुआ है, रिज्यूम हुआ है. अभी एडवोकेट्स हैव अ ड्यूटी टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम. क्लाइंट का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए उन्हें काम रोकना नहीं है, काम करना है. प्रोफेशनल कंडक्ट, वैसे भी आपको याद होगा कि अगर आप सब लॉयर्स हैं या आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, एक एडवोकेट की ड्यूटी, पहली ड्यूटी क्या है पता है आपको? बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर. सच निकालना या फिर अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के हितों का, इंटरेस्ट या फिर हितों का ध्यान रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है. द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ एडवोकेट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट. कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट is of the paramount importance for an advocate. और जब क्लाइंट कोर्ट में आता है वो देखता है कि हमारे वकील साहब तो स्ट्राइक कर रहे हैं, कहाँ गए उसके इंटरेस्ट? धज्जियां उड़ गए उसके इंटरेस्ट की. तो इसीलिए कोर्ट ने ये बोला कि इंडस्ट्री नहीं है कोर्ट, ना ही बार एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन है. आपको काम करना है, न्यायालय के काम को चलने दीजिए, सुचारू रूप से चलने दीजिए. वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन. चाहे कुछ भी हो सकता है कि कोई दिक्कतें चल रही हो, लॉजिकल ग्राउंड हो, मगर आप काम को चलते रहने दीजिए. उसके बाद स्ट्राइक करने का कोई वजूद नहीं रहता. आप अपने बात को दूसरे तरीके से भी पहुंचा सकते हैं, स्ट्राइक मत कीजिए. द शो मस्ट गो ऑन. ठीक है,
ये आगे कुछ चीजें बोलेंगे। विद दिस आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिसके अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला है कि एडवोकेट्स एंड जजेस आर द असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। सर्वाइवर्स ऑफ जस्टिस हैं वो। अगर लॉयर स्ट्राइक पे जाएंगे तो कैसे जुडिशियल वर्क चलेगा? तो इसी चीज पर आपका ये वीडियो था। आप बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जजमेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अपने चैनल पर, धूल लॉ मेंटर चैनल पर ऐसी वीडियो रेगुलर तौर पर मिलती रहती है। उसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, एपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है। आप हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप से हमारे कोर्सेज को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में और किसी वीडियो में। थैंक यू।